हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स अकेडमी। ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, स्टैंडर्ड 10 है और हम संस्कृत संयुक्तम पढ़ रहे हैं, यानी आनंदः वाला संस्कृत है ये, यानी 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क का संस्कृत जो आता है एग्ज़ाम में वो वाला संस्कृत है ये। और ये 10 स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड, और इंग्लिश मीडियम है, बट अदर मीडियम वाले भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले दो मैंने बता चुकी हूँ, अब ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट नहीं है असल में, ये एक आप हिंदी में अगर कहेंगे तो ये एक श्लोक या कविता का स्वरूप है। सूक्ति सुधा नाम है इसका। सूक्ति सुधा का अर्थ ही पहले क्या होता है आपको दिया है, सूक्तयः नाम सुवचनानि। सूक्त अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो वो स उक्ति है। उक्ति का अर्थ क्या होता है? उक्ति का अर्थ होता है कथन यानी बात, और स उक्ति का अर्थ होता है अच्छी बात यानी सुवचन। ठीक है, तो सूक्ति का अर्थ ही सुवचन होता है। और सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। तो आप सूक्ति सुधा का अर्थ ये लगा सकते हैं कि सुवचनों द्वारा, अच्छी बातों द्वारा जो अमृत का आभास होता है, जो प्राप्ति होती है, उसे सूक्ति सुधा कहते हैं। और ये जो आपका पाठ है, ये जो आपका कविता है जिसे आप कहेंगे, ये कंठस्थीकरणार्थम है, यानी केवल ये इसको आपको याद करना है श्लोक के स्वरूप में और उसे लिखना है। ठीक है, तो ये जो सूक्ति सुधा होती है, इससे क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? सूक्ति सुधा की जो पंक्तियाँ होती हैं उससे जो हमारी लेखनी होती है, जो हमारा भाषण होता है, वो बहुत ही प्रभावकारी बन सकता है और उसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। और सूक्ति जो हैं, सूक्तिनां पठनेन वाक्चातुर्यम वर्धते, मतलब वाक्चातुर्य यानी आपके बोलने की कला खास करके सूक्ति के पठन से बढ़ती है, उसमें वार्धक्य होता है जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। इसके श्लोक जो हैं, इसकी जो सेइंग्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। अर्थात क्या है? देखिए, विद्या जो ऐसी चीज़ है, लर्निंग जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का भरमार लग जाती है। ठीक है, तो विद्या नाम नरस्य यानी मनुष्य के अंदर विद्या के रूप में जो है, उससे क्या होता है, एक ग्रेटर ब्यूटी हमारे अंदर डेवलप होती है, यानी रूपम अधिकम। ठीक है, उसके अलावा हमारे अंदर एक प्रच्छन्न गुप्तम, गुप्त प्रकार का एक धन आता है हमारे अंदर, जिसे हम सिक्योर कर सकते हैं। एक हिडन वेल्थ है हमारे अंदर। विद्या जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जानते हैं कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो यह हमारा वो धन है जो बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही हिडन वेल्थ होता है हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद है, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः, यानी विद्या जो है उसके कारण हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, विद्या से हम किन किन चीज़ों का भोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, और विद्या के रूप में हमें क्या मिलता है, हमें यश मिलती है। यश यानी हमारे अंदर का फेम, जिसे हम सक्सेस कह सकते हैं, वो हमें सुख मिलता है। तो विद्या के कारण हमारे जीवन में एक एन्जॉयमेंट जिसे हम कहेंगे, एक मनोरंजन, एक फेम यानी प्रसिद्धि, उसके अलावा खुशियाँ जो है, सुख जो है वो मिलता है। ठीक है, विद्या गुरुनाम गुरुः, इसका क्या अर्थ है? इट इज़ द प्रिसेप्टर ऑफ ऑल द प्रिसेप्टर्स, यानी जो भी बड़ी से बड़े जो गुरु हैं, बड़ी से बड़ी जो चीज़ें हैं, उन सभी में ये गुरु के रूप में स्थित है। यानी विद्या जो है वो हर प्रकार के गुरु की भी गुरु है, ऐसा हम कह सकते हैं। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परम दैवतम, यानी जब हम विदेश गमने, जब हम विदेश में जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी अन्य देश में होते हैं, तो उस समय जो ये हमारी विद्या है, ये हमारे लिए बंधुजनों के समान होती है, यानी ये हमारे लिए हमारे रिलेटिव्स की तरह होती है, वेयर इन फॉरेन कंट्रीज, लाइक विदेश में। ठीक है, और इट इज़ द ग्रेट डीटी, ये हमारे लिए एक देव के स्वरूप में, एक दैवतम लिखा है ना आपको, मतलब ईश्वर के स्वरूप में ये हमारे लिए काम आती है। क्योंकि जब हम किसी और देश में होते हैं ना, तो हमारे पास से अगर समझो कोई भी चीज़ अगर हमसे जुदा हो जाती है, हमसे अलग हो जाती है, तो हम रह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विद्या होती है ना, उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर हम वहाँ पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीनः पशुः, मतलब विद्या जो है वो राजसु पूज्यते, यानी जो राजगण होते हैं, यानी जो किंग होते हैं ना, उनके बीच में भी हमारा मान सम्मान हमारी विद्या के कारण ही, हमारे नॉलेज के कारण ही हो सकता है। न तो धनम, यानी धन के कारण नहीं हो सकता है। देखिए, राज्य ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ही पैसा हो, बहुत ज़्यादा धन हो, लेकिन जो राजा है वहाँ का, उसका जो सम्मान है वो बढ़ता है किस चीज़ से? उसकी अपनी विद्या से। और विद्या विहीनः पशु,
विद्या से विहीन जो हो, यानी जिसके पास विद्या ना हो, तो वो कैसा होगा, वो पशु के समान है, यानी एक बीस्ट के समान है। ठीक है, यानी उसके अपने पास ज्ञान का कोई भंडार नहीं है। अगला हम देख रहे हैं निंदतु, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। अर्थ क्या है इसका, जो नीति निपुण होते हैं, नीति निपुण यानी जिसको हम बोलेंगे कि बहुत ही वेल वर्स्ड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो उनका जो मैनर है, उनके जो बिहेवियर है ना, उनको निंदन्तु, निंदन्तु यानी निंदा करना, और स्तुवन्तु यानी उसकी स्तुति करना, यानी उसकी तारीफ करना। तो जो महान लोग हैं, जो वेल लिटरेट लोग हैं, जो वेल वर्स्ड लोग हैं, उन लोगों का या तो उनको कंडेम किया जाता है, या तो उनकी निंदा की जाती है, अदरवाइज उनका प्रेज किया जाता है, यानी उनकी तारीफ की जाती है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यानी जो लक्ष्मी होती है ना, वो समाविशतु, समाविशतु यानी समावेश करना, यानी एंटर करना, और गच्छतु, गच्छतु यानी जाना। तो लक्ष्मी का भी जिस प्रकार आना और जाना दोनों भी यथेष्टम, यथेष्टम मतलब यथा इष्टम, यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही लक्ष्मी का भी आना और जाना होता है। मतलब जो नीति निपुण मनुष्य होता है ना, उसको भी हम या तो उसके अच्छाइयों के कारण या तो उसकी बुराइयों के कारण उसकी तारीफ या निंदा होती है। उसी प्रकार से जैसे कि लक्ष्मी जी जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार, गॉडेस लक्ष्मी जो है वो आना या जाना ये अपनी इच्छा पर उनके डिपेंडेंट होता है, उनके डिजायर पे डिपेंडेंट होता है। अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे मरणमस्तु, यानी जिसकी जो मृत्यु का समय है, डेथ जो है, वो चाहे अद्यम यानी अभी आ जाए, या युगांतरे यानी काफी समय बाद आ जाए। तो इन चीजों में हमारा अपना, जैसे नीति निपुण व्यक्ति अगर चाहता भी है, जो अच्छे लोग होते हैं वो भी अगर चाहें कि सर्वत्र उनकी स्तुति हो, तो ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग होंगे जो उनकी निंदा करेंगे, कुछ लोग होंगे जो उनकी स्तुति करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि लक्ष्मी जी का आना और जाना ये उनकी अपनी इच्छा पर आधारित है, उनके अपने ऊपर ही इस चीज के, उनके डिजायर पर ही डिपेंडेंट है। उसी प्रकार जैसे मृत्यु का भी आना और जाना दोनों भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ठीक है, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, मतलब क्या हुआ इस बात का कि द ग्रेट डू नॉट मूव देयर स्टेप्स फ्रॉम द जस्ट और राइट पाथ। मतलब समस्या चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, चाहे लोग उनकी निंदा करें, चाहे स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी उनके पास हो चाहे न हो, चाहे मृत्यु उनके नजदीक हो या उनके दूर हो, हर एक अवस्था में जो ग्रेट होते हैं, जो महान लोग, जो वेल वर्स्ड लोग होते हैं, वो लोग डू नॉट मूव देयर स्टेप्स, वो लोग अपने रास्ते से बिल्कुल भी क्या नहीं होते, धीरा, मतलब वो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। न्याय पथ मतलब जो उनका जो सच्चाई का या न्याय का जो रास्ता है उससे वो विचलित नहीं होते। ठीक है, अगला हम पढ़ रहे हैं आत्मनो मुख दोषे न बंध्यन्ते शुक सारिका। देखो शुक और सारिका ये दोनों भी जो है पक्षी हैं। शुक का अर्थ होता है जो पैरेट होते हैं, तोता, और जो सारिका है ये मैना जो होती है, मैना जिसे हम कहते हैं ना। तो पैरेट और मैना बंध्यन्ते यानी बंधन में रहते हैं। आपने देखा होगा इनको हम पिंजरे में रखते हैं, क्यों रखते हैं? आत्मनो मुख दोषेण, आत्मनो यानी उनके अपने मुख के दोष के कारण, मुख यानी बोलना, उनका जो मुंह है, क्योंकि वो उनके मुंह से, वो अपने माउथ से लगातार वो बोलते रहते हैं और कभी भी चुप नहीं रहते। तो पैरेट एंड मैनास आर केज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फॉल्ट ऑफ नॉट कीपिंग देयर माउथ शट। वो अपना मुंह बंद नहीं रखते, इसलिए उनको उस चीज का ही, जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार की जो है परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार होता है। उसके अलावा जो बकात्र है, बका तत्र न बध्यन्ते, उसको नहीं बांधा जाता। किसे नहीं बांधा जाता है? क्रेन जो पक्षी होता है ना, क्रेन, क्रेन जो है वो पक्षी को नहीं बांधा जाता। क्यों? मौनः सर्वार्थ साधनम, मतलब मौन रहता है, वो क्या रहता है? चुप रहता है। तो क्रेन जो है उसे केज नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज उसके अंदर साइलेंस है, उसके अंदर पेशेंस है। तो ये सबसे बड़ा साधन होता है। लगातार बोलते रहने से इंसान की अपनी जो क्षमता होती है या जो उसकी अवस्था होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है, और मौन रहने से उसके अंदर का जो गांभीर्य है, जो उसके अंदर की सीरियसनेस है, वो लोगों को नजर आती है, और इसी प्रकार उसका सम्मान होता है। अगला हम देख रहे हैं अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। अल्पानाम मतलब बहुत ही छोटे छोटे वस्तुओं के संहति यानी उनको एक साथ जोड़े रखने से क्या होगा? कार्य साधक हो जाते हैं, कार्य परिपूर्ण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी चीज को बहुत ही ज्यादा उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, बट ऐसा नहीं है। अगर उनको
एक संग्रह किया जाए, अगर उनको एक साथ जोड़ा जाए तो हमारे सभी तरह के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कैसे? त्रिणैः गुणत्वम आपन्नैः बंध्यते, इसमें पूरी संधि है। ठीक है, तृण का अर्थ क्या होता है? सूखी हुई घास। तो जिस प्रकार घास जो होती है, जो ग्रास होती है, ड्राई ग्रास, अगर हम उसको उसके गुणों के कारण अगर हम उसको बांध दें तो वो एक रस्सी का प्रकार ले लेता है, यानी एक रोप का प्रकार ले लेता है, जिससे मत्तः दंतिनः, जो मदमस्त हाथी होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि इंटॉक्सिकेटेड जो एलिफेंट होता है, उसको भी क्या किया जा सकता है? उस रस्सी से बांधा जा सकता है, यानी उसको भी काबू किया जा सकता है। तृण जो है, घास जो है, वो बहुत छोटी है और हाथी जो है वो बहुत बड़ा है, बट येट अगर हम उसको संग्रह करते हैं, अगर उसको हम एक साथ साध्य करते हैं, तो उससे हम बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी जो है अपने हाथ में कंट्रोल लिया जा सकता है। यानी हमें ये सिखाया कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर एक साथ संग्रह करें तो हम बड़ा काम एक दिन कर सकेंगे। ठीक है, और फिर ये एक और है कि घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात्। घट जो है, घट का अर्थ होता है क्या? मटका, जिसे हम पॉट कह सकते हैं, वो भिन्द्यात्, भिन्द्यात् यानी टूट सकता है। पटम, पट यानी होता है वस्त्र, जिसे हम कहते हैं कपड़ा जो है, वो कभी क्या हो सकता है? छिन्द्यात्, मतलब कभी टेयर हो सकता है, कभी टूट सकता है। और कुर्यद्रास भरोहणम, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है? जो हम डोंकी होता है ना, डोंकी है ना, तो या तो हम मटका टूट सकता है, या तो कपड़े जो है फट सकते हैं, या फिर हम कभी कभी क्या कर सकते हैं? आरोहण कर सकते हैं। आरोहण यानी सवार होना, किस पे? हम डोंकी पे भी सवार हो सकते हैं। मतलब ये चीजें हमारे लिए बहुत छोटी छोटी हैं। येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण, ये बहुत फेमस वर्ड है, ये हम किसी भी तरह यूज करते हैं। येन केन प्रकारेण का मतलब होता है ऐसे वैसे कैसे भी, मतलब कुछ भी करके, ऐसे वैसे कैसे भी करके प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। मतलब कभी कभी जो है हम कोई मटका फोड़ दें, ये एक छोटी सी चीज़ है, कभी कोई वस्त्र फाड़ दे, ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है, और कभी कभी किसी को बहुत ही इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होने का चाह हो कि वो गधे पर बैठ जाए, तो उस भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से करके मनुष्य जो है वो प्रसिद्ध हो सकता है। तो किसी न किसी तरह से मनुष्य को प्रसिद्ध होने का यदि चाह हो तो वो अपनी अच्छी या बुरी, या छोटी या सीधी, या फिर कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करके भी वो प्रसिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एक काव्य था, जिसे हम कहेंगे सूक्ति सुधा नामक पाठ था, तीसरा वाला। और ये केवल कंठस्थीकरण के लिए ही है, इसमें से आपको ज़्यादा ग्रामर वगैरह आ सकता है, छोटे मोटे पैसेज जैसा तो नहीं है, बट हाँ आपको इसको लर्न करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू।